Good morning, students. Now in this video we are going to discuss some terms. Number one is experiment. तो experiment क्या होता है? A procedure which produces some well defined outcomes. कोई भी procedure जिससे हमें कोई well defined outcomes produce हो, that is called experiment. Trial. So when we perform an experiment, कोई भी experiment जैसे करते हैं, जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो जो कॉइन हमने टॉस किया दैट इज अन एक्सपेरिमेंट. उसी एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं हम? ट्रायल. टॉसिंग अ कॉइन मींस टॉसिंग अ कॉइन. सो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट, और इसी को हम ट्रायल कहेंगे. दिस इज द ट्रायल. ये हमारा ट्रायल है. उसके बाद इवेंट. द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल इज कॉल्ड एन इवेंट. मान लीजिए आपने लिखा इफ वी टॉस ए कॉइन, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड. जब हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? गेटिंग अ हेड. सो ये गेटिंग अ हेड जो है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यही हमारा इवेंट है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है हमारा? ई फॉर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. तो क्वेश्चन में जिसके बारे में बात की जाए दैट इज कॉल्ड एन इवेंट. और ये जो हमारा जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, टॉसिंग ए कॉइन, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन में जिसके बारे में बताया जा रहा है वो है इवेंट. और टॉसिंग ए कॉइन इज ए ट्रायल. दैट इज इवेंट इज हेड एंड ट्रायल इज टॉसिंग अ कॉइन. तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई ना. नेक्स्ट इवेंट जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जैसे और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो कितना आएगा इसमें? वो 1/2. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टॉसिंग अ सिंगल कॉइन, ये आ गया 1/2. सो 1 इज favorable outcome and 2 is total number of outcomes. So probability of event क्या आ गया? Favorable outcomes in a trial divided by total number of outcomes. So favorable upon total, this is the probability. This is the probability. So favorable कितने थे? हेड एक बार. टोटल कितने थे? 2 दो बार. सो इसमें हमेशा जब देखेंगे प्रोबेबिलिटी में आप बच्चों, ये एक चीज ध्यान रखना कि न्यूमरेटर हमेशा आपको डिनोमिनेटर से छोटा होगा. न्यूमरेटर जो होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दो टाइप के होते हैं. एक होता है श्योर इवेंट और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट. सो आप दो के बारे में पढ़ेंगे. श्योर इवेंट किसको कहते हैं और इम्पॉसिबल इवेंट किसके कहते हैं. उससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1. द प्रोबेबिलिटी, बच्चों तो याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज lies between 0 and 1, including 0 and 1. 0 और 1 इंक्लूड है. दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी इवेंट होगा. सो 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगा, और 1 से छोटी या 1 के बराबर होगा. अब जो ये 0 है, 0, व्हाट इज 0 कॉल्ड? 0 इज इम्पॉसिबल इवेंट. सो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट. सो वो इवेंट विच नेवर हैपन्स. इवेंट विच नेवर हैपन, जो कभी भी नहीं होगा, जिसको हम 0 कहते हैं. तो 0 इज कॉल्ड impossible event.
जो कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। एग्जाम्पल देते हैं अभी हम दोनों में। जैसे अगर आपके पास डाई आप थ्रो कर रहे हैं, तो एक डाई थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 1 2 3 4 5 6। तो मैं कह रहा हूं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 यहां पर है, नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इज 0, सो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इसमें है, ये श्योर इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इसमें 1 है, दैट इज श्योर इवेंट। सो बच्चों समझिए आप, 0 इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट एंड 1 इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो अब क्या है दूसरा इवेंट? दूसरा है श्योर, या जिसको हम सर्टन भी कहते हैं। सर्टन इवेंट क्या होता है? इवेंट which definitely happen, जो होगा ही होगा। जैसे मैंने बताया आपको अभी, अगर हमारे पास एक बैग है, इस बैग में हमने कैंडीज रखी है और वो कैंडीज खाली लेमन वाली कैंडीज है, लेमन कैंडीज, तो मैं आपको बता रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज निकालिए, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडीज का बताइए, तो क्या होगा? ऑरेंज कैंडीज दैट इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन में पूछ रहा हूं तो 1। तो ये इम्पॉसिबल, ये हो गया आपका श्योर इवेंट, सर्टेन होगा ही होगा। लेमन तो है, ऑरेंज नहीं है इसमें, तो ऑरेंज 0 है। तो श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1 के बराबर और इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0 के बराबर।